नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे खबरों को जानने के लिए। लेकिन उससे पहले मोरबी से अपडेट यह है कि पीएम मोदी मोरबी पहुंचे और पीएम मोदी ने घायलों से वो मुलाकात करेंगे। पीएम घटनास्थल का जायजा भी लेंगे। हादसे में करीब 135 लोगों की मौत हुई थी। रविवार को केबल ब्रिज टूटने से यह भयंकर हादसा हुआ था। पीएम मोदी गुजरात के मोरबी पहुंचे हैं। पीएम मोदी घायलों से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल भी जाएंगे और जो पुल टूटा है, केबल ब्रिज टूटा है, उसका भी जायजा लेंगे। इस भीषण भयंकर हादसे में 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई घायल भी हुए हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन घायलों का हाल जानने के लिए पीएम मोदी हॉस्पिटल भी जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे और घटनास्थल का जायजा भी लेंगे। खबर इंदौर से है, जहां पर अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है। 40 पिस्टल, 36 मैगजीन बरामद हुई हैं। बड़वानी से आगरा जा रहे थे हथियारों के तस्कर। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है इनको। पुलिस की टीम को टक्कर मार बदमाश फरार हो गए। खबर इंदौर से, जहां पर अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई। 40 पिस्टल, 36 मैगजीन बरामद हुई हैं। बड़वानी से आगरा हथियार तस्कर जा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ा। पुलिस की टीम को टक्कर मारकर बदमाश फरार हुए। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। हथियारों की बड़ी खेप जब्त हुई है, जिसमें 40 पिस्टल हैं, 36 मैगजीन हैं। बड़वानी से आगरा हथियार तस्कर जा रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ दिया है और पुलिस की टीम को टक्कर मार बदमाश फरार भी हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख करेंगे। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी है? बताया यह भी जाता है कि पुलिस की टीम को बदमाशों ने टक्कर भी मारी थी और वो फरार हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सुमित, इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 40 अवैध पिस्टल, 36 मैगजीन और जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। जानकारी ये है कि पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि बड़वानी से अवैध हथियार की एक खेप लेकर एक कार रवाना हुई है और जो उत्तर प्रदेश के आगरा में ये अवैध हथियार की खेप सप्लाई की जाना है। इसी सूचना के आधार पर राऊ के गोल नाका जो चौराहा है, गोल सर्कल जो चौराहा है, वहां पर एम्बुश लगाया गया। नाकाबंदी देख जो बदमाश थे वो हैरान हुए और यही वजह थी कि उन्होंने पुलिस के वाहन को टक्कर मारी और मौके से फिर से गाड़ी को मोड़कर वापस बड़वानी और खरगोन के रास्ते की तरफ भागना शुरू कर दिया। इसी दौरान धामनोद के करीब एक सुनसान रास्ते पर जंगल के पास में उन्होंने अपना वाहन रोका और फिर जंगल में ही फरार हो गए। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें अवैध हथियारों की बड़ी खेप पुलिस को मिली, लेकिन जो बदमाश है वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। पुलिस ने जो वाहन के पर दर्ज जो नंबर था उसके माध्यम से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ये हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस से भी संपर्क कर रही है। जानकारी है कि ये भी हो सकता है कि जो वाहन पुलिस को मिला है वो चोरी का हो और उसमें अवैध हथियार की जो खेप लेने के लिए उत्तर प्रदेश से जो बदमाश है वो यहाँ पहुंचे हुए हों। पुलिस अब धामनोद और बड़वानी के उन हिस्सों पर भी दबिश दे रही है जहां पर संभावना है कि जहां से अवैध हथियार की बड़ी खेप लेकर बदमाश फरार हुए थे। सुमित, बेहद हैरान कर देने वाली बात खबर यह भी है कि जो बदमाश थे उन्होंने ऑर्डर पर अपने पिस्टल जो है वो तैयार करवाई थी, अवैध हथियार सब तैयार करवाए थे। सामान्य तौर पर एक पिस्टल से 10 या 8 जो कारतूस हैं वो फायर किए जा सकते हैं, लेकिन इन बदमाशों ने ऐसे हथियार तैयार करवाए थे कि उनके पास एक बार में उन पिस्टल से 30 जो फायर हैं वो किए जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उच्च तकनीक और उच्च दक्षता के हथियार जो है ऑर्डर पर तैयार सिकलीगरों के माध्यम से बदमाशों ने करवाए थे और इन हथियारों की खेप उत्तर प्रदेश के आगरा में होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही इंदौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये खेप तो जब्त कर ली। हालांकि आरोपी जरूर मौके से फरार हो गए। पुलिस अब इनकी भी तलाश कर रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। विकास, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खरगोन
खरगोन की, जहां पर घुघरिया खेड़ी जिला सहकारी बैंक में चोरी हो गई। बैंक लॉकर से 21,26,399 रुपए की चोरी हुई है। ताले टूटे मिलने पर चोरी का खुलासा हुआ। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। गोगावा थाने के घुघरिया खेड़ी की यह घटना। बैंक में चोरी की घटना हुई है। सुबह आकर देखा तो लॉकर रूम के गेट का ताला टूटा हुआ था और लॉकर से राशि निकली हुई थी। कितनी? 21,26,399 रुपये। 399। नहीं, शंका किसी भी नहीं है अभी। कब की घटना हुई? ये अब कल रात की हो सकती है सर। केस कब आया था? केस तो आता रहता है ना, लेन देन चलता रहता है। पता कैसा लगा? अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता आशुतोष पुरोहित जुड़ गए हैं फोन पर। आशुतोष, आम जनता की पैसों की रक्षा करने वाला बैंक ही सुरक्षित नहीं, क्या जानकारी है? पुलिस का क्या कुछ कहना? हाँ सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोगांव थाने के घुघरिया खेड़ी है, यह जिला सहकारी बैंक की ब्रांच है और उसके बीती रात संभवतः ये घटना बताई जा रही है। जब आज सुबह बैंक मैनेजर और बैंक का स्टाफ वहां पहुंचे तो लॉकर टूटा हुआ मिला। लॉकर टूटा होने के बाद उन्होंने जब कैश का मिलान किया तो 21,26,399 रुपए उसमें से गायब थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि बैंक का जो मुख्य द्वार है उसका ताला लगा हुआ, तो कहीं ना कहीं इसमें बैंक का ही कोई मिलीभगत हो सकती है या सुरक्षा गार्ड भी रहते थे। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। विशेष रूप से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एसपी धर्मवीर सिंह खुद घुघरिया खेड़ी पहुंचे थे और उन्होंने उस संबंध में जांच की है और बैंक कर्मी और जो स्थानीय पुलिस है गोगांव की, वो लगातार वहां पर सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड की जांच कर रही है। सुमित, ठीक है आशुतोष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। खबर रायपुर से है, जहां पर सहकारी समितियों ने आंदोलन वापस लिया है। सहकारी समितियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। मंत्री कवासी लखमा के आश्वासन के बाद आंदोलन को खत्म कर दिया है। बस्तर संभाग के 329 सहकारी समिति आंदोलन पर थे। कल से सभी समितियों में धान की खरीदी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। रायपुर संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं फोन पर। युगल, मंत्री जी की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला? जी देखिए, यहाँ पर कवासी लखमा जी से मुलाकात कर रहे सभी जो धान खरीदी केंद्र के जो समिति के लोग हैं वो आए हुए थे। 28 तारीख से इनकी आंदोलन है वो चल रही थी और धान का जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा था, लेकिन उन्हें आश्वासन मिला है। प्रासंगिक व्यय के साथ साथ सुखद राशि को लेकर के इनकी जो मांगे थी, 3 प्रमुख मांगे हैं, उन्हें आश्वासन दिया गया है और केंद्र सरकार को भी पत्राचार किया गया है ताकि इनको जो राशि है वो मिल सके समय पर। और सुखद राशि को लेकर के बहुत ज्यादा नुकसान समितियों को होता था, तो इन तमाम अड़चने को इन्होंने, चूंकि बस्तर के जो प्रभारी है कवासी लखमा, उनके सामने बातें रखी हैं और उन्हें आश्वासन मिला है। उनके बाद जब भी जितने भी बस्तर के लगभग 322 जो समितियां हैं उनमें अब धान खरीदी है वो सुचारू रूप से हो जाएगी। एक व्यवधान था, अड़चन था और वो अड़चन है वो समाप्त हो गया है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि जो आश्वासन दिया है मंत्री जी ने वो पूरा हो पाता है नहीं। युगल जी देखिए, आश्वासन पर पूरा ये टिका हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा गया है। 19 रुपए व्यय की बात कही गई है। इसके अलावा सुखद राशि है। जब धान खरीदी होती है तो 70% की नमी होती है और धान उठाव नहीं हो पाने की वजह से जो सुखद की राशि है उसकी कटौती समितियों को झेलना पड़ता है और ये काफी मोटा व्यय होता है और समितियों को काफी नुकसान भी होता है। इन्होंने समिति के जितने भी लोग आए थे, पदाधिकारी आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी है और आश्वासन मिला है कि इनको किसी तरह का जो नुकसान है वो नहीं हो पाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब उन्हें आश्वासन है मिला है और अब चूंकि धान खरीदी है वो सुचारू रूप से चालू हो सकेगा। ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका। वाले हमारा बस्तर संभाग से नांदगाम जिले वाले, अनेकों जिला वाले, इन लोगों आज महंगाई के जमाना में जो सरकार सुविधा दे रहा है, सुक्ति हो रहा है, उसमें घाटा जा रहा है, इसलिए हम धान खरीदी नहीं करेंगे। कल कलेक्टर नांदगाम को भी दिए, जगदलपुर भी दिए थे, लेकिन मैं इन लोगों को डिटेल समझाया।
पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार में 3 रुपया मिलता था, हमारा सरकार में उनको 5 रुपये कर दिया। और दूसरा सुकत आने से उसको क्या राशि बोलते हैं, पैसा। नर्मदापुरम से खबर है जहां पर देवदूत बने हैं आरपीएफ कांस्टेबल। महिला यात्री की जान बचाई है आरपीएफ के कांस्टेबल ने। चलती ट्रेन से उतरते समय महिला फिसलकर गिर गई थी। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ हेड कांस्टेबल ने दौड़कर महिला की जान बचाई और ये घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। खबर सतना से है। अमरपाटन में किसानों ने हंगामा किया। खाद न मिलने से परेशान है किसान और प्रदर्शन किया है। खाद वितरण एजेंसी ने थाने के अंदर से टोकन बांटे हैं। किसानों की भीड़ लग गई थी, कई किसानों को टोकन नहीं मिल पाए। नाराज किसानों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा कर दिया। पुलिस ने समझाइश देकर हालात को संभाला। वहीं शिवपुरी में स्कूल में शिक्षक पर चिकन पार्टी करने के आरोप लगे। शराब के नशे में भी झूमते हुए मिले हैं शिक्षक मनोहर सिंह बुंदेला। ग्रामीणों ने स्कूल के अंदर जाकर वीडियो बना लिया। ग्रामीणों से शराब के नशे में शिक्षक ने बदसलूकी की। खनिया थाना ब्लॉक के स्कूल का यह मामला है। सोशल मीडिया पर अब मां साहब का वीडियो वायरल है। शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है इस वीडियो के बाद। उज्जैन से खबर जहां पर चंबल नदी की पुलिया से ट्रक गिर गया। ट्रक बेकाबू होकर नदी में जा गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। एक शख्स की डूबने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेलिंग को तोड़ता हुआ ट्रक सीधे नदी में चला गया। धुरेरी गांव के पास पुलिया से गिरा ट्रक। आज हमें 100 डायल भोपाल से एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक नदी में गिर गया, जिस पर तुरंत फोर्स के साथ पहुंचे। यहाँ पर एक ट्रक 12 चक्के वाला है, जो यूपी 9266 नंबर है इसका। ये है ना लापरवाही पूर्वक चला गया, किसी दुर्घटना के बचाते हुए ये ट्रक में गिरा है। इसमें एक शव को पुलिस ने बरामद कर लिया और उसको पीएम के लिए हम भिजवा रहे हैं। साथ ही एक शव दबे होने की संभावना, क्रेन का इंतजाम करके उसको निकलवाने की कोशिश कर रहा है। भोपाल से खबर। अब एम्स से होगा कैंसर पीड़ित गैस पीड़ितों का इलाज। मंत्री विश्वास सारंग ने एम्स भोपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में गैस पीड़ितों के कैंसर से पीड़ित होने पर चिकित्सा शिक्षा गैस राहत मंत्री विश्वास सारंग ने फैसला लिया है। भोपाल के निजी अस्पतालों के साथ अब एम्स में भी कैंसर से पीड़ित गैस पीड़ितों का इलाज करवाया जाएगा, मंत्री विश्वास सारंग ने कहा। भोपाल से ही खबर है। मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस आज है। लाल परेड ग्राउंड में शाम को 7 बजे से रंगारंग कार्यक्रम। मुख्य समारोह महाकाल लोक थीम पर मंच को भव्य रूप दिया गया है। शिव महिमा की नृत्य नाट्य प्रस्तुति होगी। 7 नवंबर तक प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज शामिल होंगे। एमपी के कर्मचारियों को आज मिल सकता है बड़ा तोहफा। स्थापना दिवस पर बड़ी घोषणा हो सकती है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्थापना दिवस पर आज ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल कर्मचारियों को 34% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। वित्त विभाग ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी शुरू की है। लंबे समय से कर्मचारी डीए बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के मानगढ़ धाम पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ पहुंचे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी, जहां पर उन्होंने शहीदों को भी याद किया और कहा कि हमें चांदी की थाली में सजाकर आजादी नहीं मिली है, बल्कि कई लोगों ने इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और कई कहानियों को तो हमको बताया भी नहीं गया। उन्हीं में से एक कहानी जो थी वो मानगढ़ धाम की थी, जहां पर आदिवासियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए एक बड़ा योगदान दिया आजादी को हासिल करने के लिए। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हमारे देश को आजादी अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़े थे। कई ने अपनी जिंदगी अंडमान और निकोबार के जेलों में गुजार दी थी और कई ऐसे थे जिन्होंने अपने खून की बूंद से
मानगढ़ और भारत भूमि को पवित्र किया था, रंगा था, तब जाके ये देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के बाद आजादी की लड़ाई का सही इतिहास सचमुच में नहीं पढ़ाया गया और कई शहीद ऐसे थे जिनका बलिदान सामने नहीं आ पाया। सचमुच में बलिदान की भूमि है। मैं प्रणाम इसलिए करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि आजादी के वो क्रांतिकारी जिनका नाम सामने नहीं आ पाया, उनके बलिदान स्थल पर अगर स्मारक बनाने का फैसला किया तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस पवित्र धरती को मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम करता हूं। कल से ही मध्य प्रदेश से आने का यहां तांता लगा हुआ था। रात में ही सारे लोग आ गए थे इस मानगढ़ धाम को प्रणाम करने, और जब वो यहां से जाएं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ की पवित्र माटी का तिलक लगा के जाएं और यहाँ की माटी अपने साथ ले जाएं ताकि बाकी ग्रामवासियों का भी तिलक करो, इस माटी से तिलक करो। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। और ये खबर जो आ रही है खंडवा से, दिल दहला देने वाली वारदात यहां पर अंजाम दी गई। 4 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया था। जानकारी जो है उसके मुताबिक सोमवार से एक दिन पहले, दीपावली के एक दिन पहले सोमवार को बताया जा रहा है कि ये बच्ची है घर से गायब हो गई थी और इसे तब से तलाशा जा रहा था। पुलिस भी इसकी खोजबीन में जुटी हुई थी। बाद में पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और तलाश शुरू की। कल देर रात पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर बच्ची को बरामद किया गया। बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर है, उसे डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। पुलिस के मुताबिक एक और आरोपी अभी फरार है, इसकी तलाश जारी है। और आइए अब दिखाते हैं आपको उज्जैन से आई बेहद दिलचस्प तस्वीरें। उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी है और यहां पर एक बाबा जो हैं, साधु बाबा, वो अचानक से डांस करने लगे और उनका डांस का ये वीडियो जो बना लिया गया वो काफी वायरल हो रहा है। तो दिलचस्प तस्वीरें देखिए जरा कि कैसे ये बाबा अचानक से इस गाने पर, हर हर शंभू पर, ये डांस करते हुए नजर आए। ये वीडियो जो है उज्जैन के रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है और रेलवे स्टेशन के बाहर कार पार्किंग के पास ये बनाया गया है।